पिछले कुछ सप्ताह से हम सर गोस्वामी की विषय में, उनके जीवन के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो आज हम उनके अष्टक का स्मरण करेंगे, उनको प्रणाम भी करेंगे, उनकी कृपा की आशा भी करेंगे। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृताम्बो निधि धीरा धीर जन प्रियो प्रियकरो निर्मत्सरौ पूजितौ श्रीचैतन्य कृपाभरौ भुवि भुवो भारावहन्तारकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। मैं उन 6 गोस्वामियों को प्रणाम करता हूँ। नाम से श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो निरंतर कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परौ, कृष्ण के कीर्तन अर्थात उनके गुणों की महिमा, गान उनके कृष्ण के विषय में गान करते, कीर्तन कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन अर्थात नृत्य भी करते हैं, नर्तन परौ परौ अर्थात जो हमेशा उनका एकमात्र कार्य यही है और कुछ नहीं। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृताम्बो निधि। प्रेमामृताम्बो निधि का अर्थ होता है कि वो भगवत प्रेम के अमृत के सागर है। प्रेमा अमृतम्बो निधि अर्थात उनके व्यक्तित्व में कृष्ण प्रेम ठुस ठुस के भरा हुआ है, अर्थात वो कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, कृष्ण कृपा की मूर्ति है। ये तभी संभव हो सकता है जब किसी व्यक्ति पर चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती हो, नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई हो। वही व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जी सकता है। और आगे के श्लोक में कहा है धीरा धीरा जन प्रियो प्रिय करो। आगे की लाइन में जो धीर और जो अधीर दोनों प्रकार के जो लोग, अर्थात जो सज्जन है या जो सज्जन नहीं है, ऐसे सभी प्रकार के लोगों को लोग उनको पसंद करते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है ये कार्य, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं कि कोई आपको पसंद करता है, कोई पसंद नहीं करता। लेकिन 6 गोस्वामियों को हमेशा सब लोग उनको पसंद करते। क्यों? निर्मत्सरो, क्योंकि उनमें ईर्ष्या का एक अंश भी नहीं है किसी के प्रति। ईर्ष्या निर्मत्सरो, पूर्ण रूप से ईर्ष्या से मुक्त। निर्मत्सरो पूजितौ अर्थात इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं और लोगों को वो जो कुछ भी करते हैं उससे लोगों का हित होता है। लोका नाम हितकारिणौ, लोका नाम हितकारिणौ, उनका एकमात्र कार्य यही है कि सबका हित हो, सबका मंगल हो, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी है, चाहे व्यक्ति धीर है अधीर है, किसी प्रकार के, क्योंकि संसार में अनगिनत जीवात्माएं हैं और ये सारे अनगिनत जीवात्माओं में अलग अलग वैरायटीज़ है। लेकिन जो भगवान
और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उन लोग का एकमात्र विचार यही होता है, विश्वम पूर्ण सुखायते। विश्वम पूर्ण सुखायते का अर्थ होता है विश्व में जितने भी लोग हैं वो सभी सुख को प्राप्त करें, दिव्य सुख को प्राप्त करें, कृष्ण कृपा प्राप्त करें। लोका नाम हितकारिणौ, सबका हित करने वाले, त्रिभुवन मान्यौ शरण्या करो। इसलिए वो तीनों भुवन में उनको माना जाता है कि वो एक्टिविटीज़, उनके जो कल्याण कार्य है उसके लिए उनका सम्मान होता है। दस दे आर एंगेज इन मिशनरी एक्टिविटीज, निरंतर जुड़े हुए हैं, मेन टू डिलीवर द फॉलन कंडीशन सोल्स। सो ये अवस्था बहुत उत्तम कोटि की अवस्था है। भक्ति में अगर आप जब देखोगे अलग अलग स्तर होते हैं, आदो श्रद्धा, तत्व साधु संग, भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, तत्पश्चात आगे के जो स्तर है, उन सब स्तरों में जब कोई व्यक्ति प्रेम अवस्था तक पहुंचता है भगवान की, तो उन भक्त के आचरण, उनके कार्य, उनके लक्षण, उनका विचार वो कैसा होता है, ये आप इन 6 गोस्वामियों के जीवन में से देख सकते हो। उनके आचरण में, उनके विचारों में, उनके गुणों में, उनके व्यवहार में, ये सब एक उत्तम उदाहरण है। अगर कोई भी भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, सही में वो एक निष्ठावान, एक गंभीर और एक सिंसियर डिवोटी बनने का इच्छा रखता है, तो ये 6 गोस्वामी एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार का आचरण चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं अपने भक्तों से, किस प्रकार के भक्तों की जिनको हमें रोल मॉडल बनाना चाहिए हमारा, कैसे हमारे भक्त का आचरण होता है, कैसे किस आचरण के प्रति हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तो अवश्य ही ये सब जो गुण है ये तो केवल कृष्ण कृपा, चैतन्य कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं, या 6 गोस्वामी की कृपा से। लेकिन ऐसे गुणों को प्राप्त करने वाले लोग, या उस गुणों को प्राप्त करने की इच्छा करना, या उसकी याचना करना कि ऐसे गुण हमें प्राप्त हो, ये अपने आप में हमारे अस्तित्व को, हमारी चेतना को शुद्ध करने में, हमारे अनर्थ को हटाने में, हमारे भक्ति को उजागर करने में एक बहुत बड़ा बल है। इसलिए त्रुटियाँ तो सब में होती है, गलतियाँ सब करते हैं और कमियाँ सब में होती है, लेकिन ऐसी तीव्र इच्छा होना ये सौभाग्य की बात है कि मैं इस 6 गोस्वामी, जो इन 6 गोस्वामी हैं, उनके आश्रम पर चलना चाहता हूँ। तो ये 6 गोस्वामियों ने उनका एकमात्र कार्य कहा था, उनका एकमात्र कार्य था केवल कृष्ण कीर्तन करना, कृष्ण गान करना, कृष्ण कथा करना, और कुछ नहीं। कई बार प्रभुपाद जी अपने लेटर्स में आप देखना, कई बार लेटर्स में, लेक्चर्स में, कहीं इवन प्रॉपर लेक्चर्स में भी कई बार बताते, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ सेल्फ रियलाइज, हाउ सेल्फ रियलाइज जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं। एंड प्रभुपाद सिंपली सेइंग दे आर चैंटिंग एंड डांसिंग, they are always talking about Krishna, they are always engaging in Krishna service. This is the quality of a self-realized person. नित्यम भागवत सेवया, निरंतर शास्त्र को समझना, उसकी चर्चा करना, कृष्ण का गुणगान करना, और कृष्ण का गुणगान लोगों तक पहुंचाना। लोका नाम हितकारिणो, क्योंकि लोगों का हित करना यही एकमात्र उद्देश्य जो विशेष भक्त चैतन्य महाप्रभु के हैं, जिसको श्रीमद् भागवतम में भूरिदा जना,
भूरिदा जना का अर्थ है कि जो बहुत ही दयालु, बहुत ही उदार हृदय वाले। वैष्णव का एक गुण ये होता है कि जिस तरह से कृष्ण करुणा सिंधु है, वैसे उनके भक्त उनसे ज़्यादा करुणा सिंधु है। तो कृष्ण स्वयं चैतन्य के रूप में प्रकट हुए सबको कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए। तो आप सोचिए कि जब कृष्ण स्वयं ये चाहते हैं ये भक्ति को सब जगह प्रकाशित करने के लिए, तो उनके भक्तों के हृदय में ये तीव्र भावना रहती है कि किस तरह से लोगों का हित हो। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उन लोगों की, ये 6 गोस्वामियों की जो भाव है, लोका नाम हितकारिणो, यही भाव को श्रील प्रभुपाद जी बार बार सोचते थे। खास करके राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी की समाधि के पास, और निरंतर उनके मन में ये भाव आता था किस तरह से मैं ये इंटरनेशनल सोसाइटी और कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना करूं, किस तरह से लोगों का हित हो, किस तरह से अधिक लोगों तक कृष्ण का ये संदेश पहुंचे, किस तरह से अधिक लोग माया से प्रभावित होने से बच जाए, किस तरह से अधिक लोग अपने जीवन को सफल बना पाए। दिस इज़ द ओनली डिज़ायर a follower of 6 Goswami possess. तो इसलिए even though it may sounds, yeah, it is very good, प्रभु जी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट अगर हम प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, बार बार इस विषय में सोचेंगे, तो हो सकता है कि हमारे जीवन जीने की जो पद्धति है, शैली है, वो शायद बदल जाए। So this is wonderful sloka. We have 8 slokas, so I just sing one by one. नाना शास्त्र विचारनेक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। श्री गोस्वामी उनको चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई है, और इसलिए उनका जो आदेश है, जो हमने अभी पिछले कई महीनों में सुना था कि इस महाप्रभु को आदेश दिया था कि आप शास्त्रों को, बहुत सारे शास्त्र है, की रचना करो, वैष्णव के लिए जो इसका एसेंस है वो प्रस्तुत करो। तो उन्होंने नाना शास्त्र विचार नहीं करनी पूर्ण हो। ये जो 6 गोस्वामी है, मैं इन 6 गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी एंड श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिन लोगों ने शास्त्र को बहुत ही स्क्रूटिनाइजिंगली सोच करके, विचार करके, उसको बहुत ही सिस्टमैटिकली उसको अध्ययन करके, उन्होंने सारी मानव समाज के कल्याण के लिए सद्धर्म की स्थापना करने के हेतु उन्होंने ये वो उसमें निपुण है। नाना शास्त्र विचार नहीं का निपुण हो, सद्धर्म संस्थापक हो, लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो। और तीनों भुवन में उनकी पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, और वो शरण देने के लिए शरण्या करो, पूरे संसार को शरण देने के लिए सक्षम है, सारे समाज को, त्रिभुवन को ये शरण देने के लिए सक्षम है। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण पदारविंद भजना, राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको, क्योंकि वो निरंतर राधा कृष्ण के भजन के आनंद में निमग्न रहते हैं।
अर्थात गोपियों की भाव से, निरंतर गोपियों की चिंतन में, गोपियों के विचारों में, गोपियों की तरह। कई बार कोई सोच सकता है कि गोपियों का जो भाव है वो एक साधारण गांव की भोली भाली लड़कियां जो कृष्ण को अपना प्रेमी मानते थे, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गोपियों से ज़्यादा चतुर कोई है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, कहते हैं कि रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। जो भक्ति गोपियों के की है, जो विचार, जो हृदय, जो कृपा, जो सोच, जो मैच्योरिटी गोपियों के पास है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम। क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य क्या है? राधा कृष्ण भजन आनंदेन मत्तालिकौ। ये गोपियों के भाव से 6 गोस्वामी, जिनमें से कोई था बड़े जमींदार का बेटा राजकुमार जैसा, कोई थे प्रधानमंत्री, कोई थे फाइनेंस मिनिस्टर, कोई बहुत बड़े उच्च कुलीन ब्राह्मण के पुत्र। तो इस तरह से ये जो 6 गोस्वामी है वो भौतिक दृष्टि से तो बहुत ही विद्वान, बहुत ही संपन्न, बहुत ही समृद्ध लोग थे, लेकिन उन्होंने राधा कृष्ण के लिए, चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को इस तरह से लोगों के हित के लिए अब ढाल दिया। ये केवल ये कोई साधारण लोग नहीं है। ऑफ कोर्स दे आर ऑल मंजारीज। तीसरा श्लोक, श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्ध्यान्वितौ पापोत्ताप निकृन्तनौ तनुभृतां गोविंद गानामृतै आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ। मैं उन 6 गोस्वामियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो लोग चैतन्य महाप्रभु के तत्व ज्ञान को, चैतन्य के तत्व को समझने में बहुत ही समृद्ध है, संपन्न है, बहुत अच्छी तरह से चैतन्य तत्व को समझते हैं। जैसे 6 गोस्वामी को, जैसे रूप गोस्वामी के लिए क्या कहा जाता है? श्री चैतन्य मनोभिष्टम, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के मन की गहराई की बात को अच्छे से समझने वाले, कि चैतन्य महाप्रभु का मन में क्या चल रहा है इसको समझने वाले। श्री चैतन्य मनोभिष्टम, तो ये चैतन्य महाप्रभु समझने में बहुत समृद्ध और बहुत ही ज्ञानवान थे। और उनके चैतन्य महाप्रभु के जो दिव्य गुण है, अनेक दिव्य गुण, इन सब दिव्य गुणों का वर्णन करने में बड़े निपुण है। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्ध्यान्वितौ। पापोत्ताप निकृन्तनौ तनुभृताम् गोविंद गानामृतै। गोविंद गान, गोविंद कीर्तन, गोविंद के गुण महिमा का अमृत के माध्यम से, उसका अमृत के वितरण करने से पापोत्ताप निकृन्तनौ, अनेक अनेक अनेक
जीवात्मा जो पापों का परिणाम भुगतते भुगतते तप रहे हैं, अनेक अनेक, जैसे मेरे जैसे जो पापों के परिणाम को भुगतते 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 जो तप रहे संसार में, उन लोगों को गोविंद गान के अमृत की वर्षा करते हैं ये 6 गोस्वामी, और उन सब की पीड़ा को नष्ट कर देते हैं और सबके पापों से उनका उद्धार करते हैं। पापोत्ताप निकृंतनो तनुभृताम गोविंद गानामृत। फिर कहते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धन एक निपुण कैवल्य निस्तारको। वो अपने आनंद को निरंतर बढ़ा रहे। आनंदाम बुद्धिवर्धन एक निपुण। चैतन्य महाप्रभु क्या कहे हैं? चेतोदर्पण मार्जनम बहु महादावा नाभरम सेवक चंद्र का विश्राम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। सो वही आनंद जो है कृष्ण भक्ति का, उस आनंद को बढ़ाने में वो तो बड़े ये निपुण है। लेकिन आनंदाम बुद्धिवर्धने के निपुणो कैवल्य निस्तारको, केवल इतना ही नहीं है किंतु मुक्ति रूपी जो केवल है, कैवल्य, कैवल्य का अर्थ क्या है? जो निराकार में लीन हो जाना या मुक्ति की इच्छा, उसमें से भी जीवात्माओं का उद्धार कर देता है। अर्थात वो एक ही वो इच्छा है मुक्ति की, वो पिशाचिनी है उसकी इच्छा, ये बड़ी खतरनाक है, भोगवांछा या मुक्ति की वांछा। तो उसमें से उद्धार करने वाले हैं ये 6 गोस्वामी, अर्थात शुद्ध भक्ति को प्रदान करने वाले हैं ये 6 गोस्वामी। So beautifully as it is written by Srinivas Acharya. 4th, त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकण्ठाश्रितौ गोपी भाव रसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको। मैं उन 6 गोस्वामियों के चरणों में साक्षात प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो जिनका नाम है श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। जिन लोगों ने त्यक्त्वा तूर्णम अशेषम अशेष मंडलपति, जिन लोगों ने मंडलपति अर्थात अनगिनत समृद्धि, अनलिमिटेड ऑपुलेंसेस, सब ऐश्वर्य को, जैसे आप सुन रहे थे कि उस समय में 500 साल पहले लाखों और करोड़ों की संख्या में धन था। 6 गोस्वामियों उनमें से, जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास नौका भर के स्वर्ण मुद्राएं थी, तो ये, और रघुनाथ दास गोस्वामी तो एक बहुत बड़े खानदान से राजकुमार थे। सो ये 6 गोस्वामी, इन लोगों ने जैसे कोई लात मार के फेंक देता है, जैसे कोई मल का त्याग करता है, त्यक्त्वा तूर्णम, जैसे कोई तिनके को त्याग करता है। तिनका को क्या अर्थ है? हम लोग कई बार हम कहते हैं, आप सुनते हैं कि भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, कि ये चीज़ हमें नहीं पसंद लेकिन हमें करनी पड़ती है, या फिर हमें जल्दी उठना पड़ता है, या वॉटएवर। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी इच्छा को भी त्याग करना पड़ता है, लेकिन उसमें वास्तव में भगवान की इच्छा को पूर्ण करने से ही हम संतुष्ट होते हैं।
तो इन लोगों ने तो अपना पूरा ऐश्वर्य, अपना पूरा अशेष मंडलपति, अशेष अर्थात जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, इतना धन था उनके पास, इतना ऐश्वर्य था, इतनी समृद्धि थी, इतने भोग ऐश्वर्य था उनके पास, सब सब प्रकार से संपन्न थे। उस सारी चीज को एक तिनके की तरह उठा करके फेंक दिया। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति तुच्छवत श्रेणीम सदा तुच्छवत, इनसिग्निफिकेंट, तुच्छवत। प्रभुपाद कहते हैं तुच्छवत, जब कोई व्यक्ति मल त्याग करता है तो उसको कभी मुड़ करके कभी देखने का भी सोचता है कि क्या त्याग हो गया हमारे शरीर से? नहीं, लेकिन ये मलवत त्याग किया, तुच्छवत, इसको मल की तरह गिना। हो सकता है कि हम सोच सकते हैं कि प्रभु जी ये हमसे तो कैसे हो सकता है, छे वो स्वामी, उनकी बात अलग है, हमारी बात अलग है, हम इतने उच्च कोटि के नहीं हैं, तो हम ये सब त्याग कैसे कर सकते हैं? लेकिन इसका उत्तर इसी श्लोक में आता है। उन्होंने इस सब को त्याग किया और उन्होंने जीवन कैसे जिए थे? त्यक्त्वा भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कोपी न कंठाश्रित। दूसरों का उद्धार करने की इच्छा उनके हृदय में बड़ी तीव्र थी। करुणया, उन सब पर कृपा करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ त्याग करके और कौपीन धारण किया, एक सन्यासी की तरह, कौपीन कंठाश्रित। लेकिन ये सब कैसे हो सकता था? क्योंकि उनका गोपी भाव रसामृताब्ध लहरी, निरंतर वो मग्न रहते थे गोपियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसी विचार में निरंतर, उस जैसे मान लो गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति एक समुंदर की तरह है और उसकी जो लहरें आती है उस लहरों में ये बार बार स्नान कर रहे थे छह गोस्वामी। तो ऐसे निरंतर गोपियों के चिंतन में और कृष्ण के प्रेम में निरंतर स्थिर होने के कारण, स्टडी होने के कारण उनके लिए इतना बड़ा ऐश्वर्य त्याग करना ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं था। बिकॉज गोपी भावरतामृताब्ध लहरी, ही दे लेफ्ट एवरीथिंग एंड, और उसका उनको कोई दुख भी नहीं था। एक व्यक्ति था कलकत्ता में, प्रभुपाद सेड कि एक व्यक्ति था कलकत्ता में, और उसको वो क्या सूझा, उसने ये शिव गोस्वामी के विषय में सब सुना था कभी। आई थिंक ही वॉज एडवोकेट और मैजिस्ट्रेट और समथिंग। तो वो अचानक से उसको लगा कि मुझे सब कुछ संसार मोहमाया है, इसको त्याग देना चाहिए। तो ये उसमें छह गोस्वामियों के विषय में कुछ सुना और बाद में उसने निर्णय किया कि मुझे सब कुछ छोड़ देना है। तो उसने अचानक से सब संन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ छाड़ करके कहीं चला गया। उसके फैमिली वाले परेशान हो गए और सब दुखी हो गए, चिंतित हो गए। तो कुछ समय के बाद फिर वो वापस आ गया और फिर जो है यहाँ पर अपनी ड्यूटी करना फिर से शुरू कर दिया और बोले हमसे ये सब नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिए थे कि आर्टिफिशियली इस तरह से कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ करके त्याग करके भाग जाएगा तो यही हाल होगा उसका कि वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तो जब आपके पास हायर टेस्ट है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में परम दृष्टवानि वर्तते, अगर आपके पास कोई उत्तम कोटि का टेस्ट है, हायर टेस्ट है, तभी आप लोअर टेस्ट को त्याग सकते हो। लेकिन हमारी रुचि अगर लोअर टेस्ट में है, जैसे समझ लो हमारी रुचि मुक्ति में, हमारी रुचि है इंद्रिय भोग में, हमारी भौतिक सुखों में रुचि है, हमारी रुचि है अहंकार में, ईर्ष्या में, द्वेष में, ग्राम्य कथा में और वॉटएवर, तो फिर हायर टेस्ट जो है उसका आपका हमारा अनुभव ही नहीं होगा। तो जब जैसे ही कोई व्यक्ति उत्तम कोटि के विषयों पर सोचने लगता है, उत्तम कोटि के विषयों पर चर्चा करता है, चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति के जो लोअर
जो निम्न कोटि के गुण है या उनकी अटैचमेंट है या निम्न आदतें हैं वो अपने आप चली जाती है, उसको भगाना नहीं पड़ता। लेकिन जिस प्रकार का त्याग छह गोस्वामियों का है, वो त्याग कोई साधारण व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए जो अटैचमेंट है, जो हायर टेस्ट है, वो हायर टेस्ट भी बहुत बड़ा है। क्या? गोपी भाव रसामृताब्द लहरी, गोपियों के प्रेम के सागर की तरंगों में निरंतर स्नान कर रहे थे ये लोग। इसलिए छह गोस्वामी इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत कर पाए। यही वास्तव में हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है कि किस तरह से हम इस संसार, चाहे कैसा भी है, लेकिन संसार दावानली रहेगा हमेशा। और इसलिए यहाँ पे जो बेस्ट कार्य कोई व्यक्ति कर सकता है वो केवल यही कर सकता है, किस तरह से अपने मनुष्य जीवन में अधिक से अधिक भगवान के चिंतन करके अधिक उत्तम कोटि के विषयों का श्रवण कीर्तन करके और निरंतर अपने आप को भगवान के चिंतन में रख करके इस संसार के प्रति की जो आसक्ति है, बुरी आदतों के प्रति और जो कमियां हैं हमारी, उसके प्रति हमारा जो आसक्ति, वो सबसे हम निकल सकते हैं। तो परिणाम क्या आएगा? एटलीस्ट हम उस कोटि तक पहुँचे या नहीं पहुँचे वो तो नहीं पता, लेकिन कम से कम प्रभुपाद जी हमसे इतना तो प्रसन्न होंगे कि हमें अपनी सेवा में हमेशा रखे, इस जन्म या जन्मों जन्म। फॉर इज चक्षुदान दिलो जय, जन्म जन्म प्रभु सही। हमारे गुरु जी उन्होंने हमें चक्षुदान दिया है, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि दी है। चक्षुदान दिला जय, जन्म जन्म प्रभु सही। इसलिए वो मेरे स्वामी है जन्म जन्म के, इस जन्म के ही नहीं, आने वाले सभी जन्मों में मैं हमेशा उनका दासी रहूँगा और उनकी सेवा करना यही एकमात्र मेरी अभिलाषा रहेगी। तो ये हो सकता है जन्मों जन्म, अगर हम अपने आप को प्रस्तुत करें, अगर हम एक बार सिंसियर भक्त बनने का प्रयास करें, गंभीर भक्त बनने का प्रयास करें, तो रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा और क्लियर गाइडेंस कृष्ण के पास प्राप्त होगा। जो भी हमारे ऑब्स्टेकल्स है, जो भी हमारे विघ्न है, उसको दूर करने में भगवान हमारी सहायता करेंगे। सो इस तरह से कृष्ण भक्ति बड़ी आसान हो जाएगी। बट वी हैव टू मेक अटेम्प्ट, हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, एंड सक्सेस इज देयर, यू विल गेट द सक्सेस। सो 4 श्लोक हमने इस आज लिए हैं। नेक्स्ट टाइम बाकी के 4 श्लोक की चर्चा करेंगे। तत्पश्चात दामोदर मास शुरू हो रहा है और फिर दामोदर मास में और आपके साथ चर्चा होगी अलग अलग विषयों पे। सो थैंक यू वेरी मच। जय गोस्वामियों की जय। हरे कृष्णा।